नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आशिकी के चक्कर में प्रेमी को प्रेमिका ने लगाया 80 लाख का चूना, पुराने प्रेमी से की सगाई। रेत माफियाओं ने पत्रकार को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। फिर आया शर्मसार करने वाला मामला, नाबालिग किशोरी के साथ 21 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। और करोड़ों का फ्रॉड करने वाली महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने महिलाओं ने थाने का किया घेराव। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रेत माफियाओं द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत बिछिया थाने में दर्ज करा दी गई है। रीवा जिले में रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का कोई भी डर नहीं है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जो बिछिया थाना क्षेत्र के शिवपुरवा रोड का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक निजी चैनल का रिपोर्टर ओवरलोड गाड़ियों का कवरेज कर रहा था। इसी दौरान रेत माफियाओं की नजर उस पर पड़ गई और फिर उसके साथ जो हुआ आप खुद देखिए। भैया प्रकाश भैया बताए नहीं कि ऐसी पकड़ना है नहीं प्रकाश भैया हम गुंडा का गुंडा ना हो हम गुंडा ना हो भैया बिल्कुल नहीं खबर के लिए ऐसी कोई बात हुई नहीं आपसे मैं माफी मांगता हूं प्रकाश भैया बताएं हमें बता दिया बिट्टू मादर तो देखो प्रकाश भैया बताएं प्रकाश पांडे भैया अपन गाड़ी है कम खबर को नहीं बनवाएगा ना कुछ करेगा ये अरे भैया तो बात बताएं पूछा भैया कैसे हो करें तू कहीं जाता है अपन गाड़ी आई काम कुछ कहूं बात नहीं गलत काम नहीं कर रहे हैं भैया लेकिन ये बात भूलिए तो। मारपीट के दौरान आपने देखा कि कैसे दो युवक लगातार पत्रकार के साथ मारपीट कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। हालांकि पत्रकार ये सफाई देता रहा कि वो न्यूज़ कवरेज करने आया है, लेकिन दबंगों ने एक ना सुनी। बताया जा रहा है किसी प्रकाश पांडे की गाड़ी थी जिसे लेकर मारपीट हुई है। वहीं मारपीट करने वाले युवक खुलेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं और अपना नाम बताते हुए चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि मामले की रिपोर्ट बिछिया थाने में दर्ज करा दी गई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भैया प्रकाश भैया बताए नहीं कि ऐसी पकड़ना है नहीं प्रकाश भैया हम गुंडा का गुंडा ना हो हम गुंडा ना हो भैया बिल्कुल नहीं खबर के लिए ऐसी कोई बात हुई नहीं आपसे मैं माफी मांगता हूं प्रकाश भैया बताएं हमें बता दिया बिट्टू मादर तो देखो प्रकाश भैया बताएं प्रकाश पांडे भैया अपन गाड़ी है कम खबर को नहीं बनवाएगा ना कुछ करेगा ये अरे भैया तो बात बताएं पूछा भैया कैसे हो करें तू कहीं जाता है अपन गाड़ी आई काम कुछ कहूं बात नहीं गलत काम नहीं कर रहे हैं भैया लेकिन ये बात भूलिए तो। भैया हम बहुत प्रकाश भैया बोले भैया भैया हम बहुत प्रकाश भैया बोले प्रकाश भैया भैया हम माफी चाहते हैं भैया भैया नहीं भैया हम माफी चाहते हैं। देखिए भैया हम माफी चाहते हैं माफी चाहते हैं प्रकाश भैया बताएं कि भाई क्या गाड़ी फिर आए सब चले यहाँ चुपचाप जब प्रकाश भैया जी बताइए भैया जब प्रकाश भैया बोल दिए प्रकाश भैया बोल दिए मेरी गाड़ी है रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी आरिफ खान 28 जनवरी को उसे बीहर नदी किनारे ले गया, जहां जबरन गलत काम किया। इससे पहले आरोपी नाबालिग को नदी किनारे घुमाने ले गया था, जहां गलत काम करने से पहले मारपीट भी की। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, इसलिए उसने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि आरोपी पीड़िता को 5 महीने पहले मिला था। दोनों की जान पहचान हो गई। आरोपी आरिफ ने पहले तो उसे अपना दोस्त बनाया, फिर मौका मिलते ही बीहर नदी किनारे ले जाकर गलत काम किया। जब दोबारा दबाव बनाने लगा तो पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। टीआई ने बताया कि आरोपी 21 साल का है, जो घटना के बाद से ही पीड़िता को डरा धमका रहा था। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और FIR दर्ज कराई। पद्मधर कॉलोनी जो ढेकहा में स्थित है,
वहाँ की एक नाबालिग युवती जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, वो कल आई थी और उसने यहाँ पे एक रिपोर्ट किया कि उसके साथ उसके मोहल्ले का रहने वाला एक युवक जो 21-22 साल का है, वो 5-6 महीने से उसकी मतलब आपसी मित्रता थी, लेकिन वो 14 जनवरी को उसको नदी के किनारे ले जाके ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक गिरफ्तार किया है। युवक का क्या नाम? हाँ, युवक गिरफ्तार कर लिया गया है और युवती जो है नाबालिग है, पॉक्सो का भी उसमें धाराएं लगाई गई हैं और धारा 66 जो पूर्व की 376 के अंतर्गत आती है वो भी उसमें लगाई गई है। युवक कहाँ का है और युवक उसी मोहल्ले का है, पंधर कॉलोनी का है। पंधर कॉलोनी का है। दुर्घटना कहाँ पर हुई? वहीं पंधर कॉलोनी हमीदिया जो मस्जिद है उसके पीछे तरफ जो नदी का पार्ट है वहाँ पे हुई है। और कल भी उसके द्वारा चांटे मारे गए उस युवती को, उस नाबालिग बच्ची को। आरोपी करोड़ों का फ्रॉड करने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर महिलाओं ने थाने का घेराव किया है। बीते दिनों सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत समूह के नाम पर करोड़ों रुपए फ्रॉड करके गायब हुई महिला मंजू सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आज महिलाओं ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया। बताया गया है कि बीती रात फ्रॉड महिला के भाई और मां रात के अंधेरे में घर में घुसकर कुछ दस्तावेज चुराने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले वासियों की नजर उन पर पड़ गई और उन्हें घेर लिया। इस पूरे मामले में जिन निजी बैंकों से लोन दिलाया गया था उनकी कार्यप्रणाली भी अब संदेह के घेरे में बताई जा रही है। थाने पहुंची महिलाएं अब जालसाज महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में समूह के नाम पर करोड़ों रुपए मंजू सिंह लेकर फरार हो चुकी हैं। यहाँ उसके माँ आए हैं, उसके भाई आया है, कहता है घर मेरा है, लेकिन मंजू सिंह कहती मेरा घर है। तो ये अब इसमें इनका लोगों का हक क्या है? 12.5 लाख लेके भागी है मेरा घर बनवाने के लिए। बोली अब मेरी माँ मर रही है, यहाँ से बांस यहाँ घुस गया है, तो भाभी दवाई को पैसा दे दो, लाख को ले जाना है। किस कारण से मेरे से पैसे चली, कभी 3 लाख मांगी, कभी 2 लाख मांगी, 6 लाख तक करते घर बनवाने के लिए। हाँ, मंजू ये लोग सब भाग गए हैं गाँव, अब आए हैं हिस्सा लेने, कहते मेरा घर है। 1000 रुपए कैश लिए, 2,20,000 समूह का पैसा के वो हम भरेंगे, जो तुम ली हो तो तुम भरोगी। 6 लोन ली है, आज तक पैसा नहीं भरी, लेके भाग गई सबका पैसा। आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई, 2 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं। सिविल लाइन थाना डीए ऑफिस जो है एसपी कलेक्टर के पास कोई रिपोर्ट कहीं नहीं लिखी गई अभी तक, कोई सुनवाई नहीं अभी तक। सब मिले भगत है, अभी तक सब मिले भगत है, ऐसे पैसा खा रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ तक वो पकड़ जाए, थाने में पैसा दे दी वो। ये सब बांस घाट के हैं, पूरे पब्लिक सबका पैसा लेके भाग गई है। इनके महतारी भाई है, ये कहते हैं कि मेरा घर है, इतने दिन से उसका घर था। अभी तक उसका घर था, उसके बाद वो ये लोग बोल रहे हैं हमारा घर है, हम लोग से पैसा लूट के लेके चली गई। वो बोली हमें ये परेशानी वो परेशानी है। हाँ, हमारा पैसा 2.5 लाख रुपए मम्मी जी हमारी है। अभी ये बोल रहे हैं हमारा कोई बोलचाल नहीं है, बोल रहे हैं हमसे लोन मिली है, बोल रहे हैं 5 साल से बोलचाल नहीं है, लोन मिली है। हम लोग चाहते हैं हमारा लोन माफ हो जाए और जो नगद ली है वो पैसा हमें मिल जाए, और वो चाहे चली जाए चाहे मर जाए, पर हम लोग का पैसा वापस कर दे। ये लगभग 1 महीने पुराना मामला है। समूह हमारे मोहल्ले में मंजू सिंह की नाम की महिला समूह चलाती थी, जो हमारे बाढ़ की महिलाओं के साथ छल की है। उनका लगभग 1 करोड़ रुपए का गोलमाल किया है। आज उनका भाई और उनकी माँ ये घर में आई है, जो उनका पुश्तैनी घर है। तो हमारी मोहल्ले की महिलाएं उसके भाई और माँ को देखी हैं, तो वही सब पूरे जो समूह की महिलाएं पैसा इकट्ठा कर दी थी, तो पूरे समूह की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और पुलिस भी आई है और हम उनके साथ हैं। मंजू सिंह के घर का मेरा निवेदन ये है कि मीडिया के माध्यम से मंजू सिंह घर का सील किया जाए और मंजू सिंह का घर बिक्री कर इन महिलाओं का पैसा प्रशासन दिलाए। नहीं, मंजू सिंह फोन लगाती थी तभी होता था, उन्हीं के घर में आके वो करते थे, सब कागज फार्म भरते थे उन्हीं के घर में, और फिर जाके ब्रांच में बुलाया जाता था। तो मंजू सिंह अपनी स्कूटी में बैठा के महिलाओं को लेके जाया करती थी
अब ब्रांच का हम लोग को मालूम नहीं रहता था कि कहाँ है ब्रांच, वही लेके जाते थे, वही पैसा सब समूह वाले से बात करके पैसा हम लोग को अकाउंट में डलवा देते थे। हमारे से सर मान लीजिए 2-3 लाख रुपए निकला है। आपको पता था कि इसका पैसा इतना निकल गया? जी, 5 ब्रांचों से हमने दिया, 5-6 ब्रांच। ऐसे जो आप बैंक बताइए वो बैंक की बात जी जी जो आप बैंक बता रहे हैं, जी जी, मतलब बैंक वाले आते उनके कहने पे आ जाते थे? उन्हीं के कहने पे आते थे, उन्हीं के घर में फार्म भराया जाता था। ही हम बैंक वालों को जानते हैं, अन्यथा हम लोग हमें मालूम है कि मंजू ये बैंक कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पे इनका ऑफिस है, हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ मंजू सिंह हम लोग को मिलवाती थी बैंक वालों से, और सर अकाउंट भी खुलवाती थी, बड़ोदरा का या एयरटेल का प्राइवेट ऑनलाइन जो वो अकाउंट होता है एयरटेल का, वो भी खुलवाती थी। वही हम लोगों के पास अकाउंट जो हम लोग था वो यूज नहीं करवाती थी, वो अलग से अकाउंट भी खुलवाती थी। सर मिले ही हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता था ना बैंक वालों को। फॉर्म भर के सर जो सर हम लोग का फॉर्म भरते थे, जो मंजू सिंह भरवाती थी, वही सर लोग कमीशन लेते थे, ऊपर से नहीं था, लेकिन ये सरों का कमीशन पूरा बनता था। सर ये वसूली करने रात में आते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो ज्यादातर सुबह से लेकर शाम तक ही भरा जाता है। मेरा तो 10 बजे रात की भी भरवाई थी वो दो फॉर्म। सर जिनके हस्बैंड नहीं है उनका भी फॉर्म भर दिया गया है, जिनके हस्बैंड नहीं है, बेटा नहीं है, उनका फॉर्म कैसे भर सकता है? बिना पति के बिना बेटे के फॉर्म नहीं भरा जाता है, लोन नहीं पास होता है। साइन हो जाता, बिना पति के सर लोग खुद साइन कर देते थे, पता नहीं कैसे कौन क्या करता था, कैसे लोन पास हो जाता था उनका मालूम नहीं। सर FIR दर्ज करी ही नहीं जा रही है, हम लोग 2 महीने से घसीट रहे हैं। पिछले दिसंबर को 10 तारीख को हमने आवेदन दिया था। तब देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध हैं। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करैया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है, और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच? अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल में, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। आशिकी के चक्कर में एक युवक को उसकी प्रेमिका ने 80 लाख का चूना लगाया है। यही नहीं, लाखों रुपए पार कर प्रेमिका ने अपने पुराने प्रेमी से सगाई कर ली। इसके बाद प्रेमी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आजाद नगर के रहने वाले प्रेमी विवेक शुक्ला ने बताया कि उनकी प्रेमिका पूर्व विधायक की भतीजी है। प्यार में धोखा खाए प्रेमी ने जब अपने उपहार वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे विवेक ने बताया कि बीएसपी के पूर्व विधायक अब भारतीय जनता पार्टी की शरण में है, जिसके कारण जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे प्रेमी ने बताया कि तकरीबन 3 साल 6 महीने पहले उसकी आस्था से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार होने के बाद शादी का वादा किया गया, लेकिन प्रेमिका ने धोखा दे दिया। इस दरमियान प्रेमी के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से अपने प्रेमिका के लिए उपहार खरीदे गए, जिसका डाटा आज प्रेमी के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश किया गया। प्रेमी के द्वारा कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। विवेक ने यह भी बताया कि प्रेमिका ने उसे अपने पुराने प्रेमी के खाते में पैसे डलवाए और अब शादी का वादा किया। अब प्यार में धोखा खाने के बाद विवेक शुक्ला अपने दिए गए उपहार और पैसों की मांग कर रहा है, जिसे लेकर पुलिस थाना सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई है। बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक है। मेरी दोस्ती एक लड़की आस्था उर्मलिया से थी, जो कि डभौरा गृह क्षेत्र से आती है, और जब से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के उसके जो मैसेज है हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद इन्होंने पैसे हमसे काफ़ी सारे लिए। खुद के अकाउंट में इन्होंने तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लिए, कैश लिए, जेवरात लिए, मोबाइल लिए, डायमंड रिंग लिए हैं, स्कैनर भेज के पेमेंट करवाई है, लिंक भेज के पेमेंट करवाई है। सभी का जो एविडेंस है
चैट में, वो सब कुछ मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ एक कॉपी। उसमें चैट में इन्होंने इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ लिखी हुई हैं। और अभी जब हमें पता चला कि इनकी सगाई हो गई है तो हमने अपने पैसे की डिमांड रखी, हमारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर 2023 में इनको हमने कहा था अगर ऐसा कुछ होगा तो वापस कर दीजिएगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं शादी हम करेंगे तो समय आने पे घर में बात करेंगे। सारी सभी की एक एक कॉपी चैट की आपको देंगे। इसके बाद हमारी इनके घर में बात हुई। घर में बात होने के बाद हमें जान से मारने की धमकी दी गई, झूठे केस में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। जब कामयाब नहीं हो पाए तो इनके फादर के द्वारा हमें बोला गया कि आपके पैसे हम लौटा देंगे। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये पैसे हमारी बेटी ने लिए हैं। मैं आपकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। उसके बाद से लगातार हमको धमकी मिल रही है। नहीं, इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था, शादी के लिए तैयार थी, महाकाल मंदिर में जाके साथ में कस्में खाई थी। उसके पूरे में शादी के तकरीबन 20 से 22 मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं। शादी की तैयारी कर रहे थे? नहीं नहीं, अभी तो हम पारिवारिक चीजों में थे। हमें ये पता था कि अगले साल करनी है। आपसे संबंध किया? हमारी इनसे जान पहचान अगस्त 2021 में हुई थी। तब से आप मतलब उनके प्यार में थे और वो आप अब इसको आप गिफ्ट पैसे ये सब देते रहे? नहीं इसमें जब उन्होंने इनकार किया तब आप उनसे वापस? नहीं, इसमें पैसे मांगने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। ये कितना दिया आपने? सर इसमें जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है 80 लाख की हुई है, जिसके हमने लगभग 550 पेज के सबूत, पैसे मांगने के, पेमेंट करवाने के लिंक, स्कैनर और कैश पेमेंट, अकाउंट की जो डिटेल, अकाउंट्स में हमने लगभग 165 बार में पैसे दिए हैं, जिसकी डिटेल्स एक कॉपी यहाँ पे है। सीएसपी कार्यालय में सारे जो सबूत हैं दिए जा चुके हैं। इस प्रकरण को संज्ञान में लगभग आज से 10 दिन पहले अमैया थाना में दिया गया, जिसमें सर की बाइट भी है। सर ने कहा कि हम जब आप सिद्ध कर पाओगे जिसमें कायमी कायम होगी। अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसके बाद हमने एसपी सर के संज्ञान में 3 बार इस मामले को दिया। सीएसपी मैडम ने हमारा कथन भी ले लिया है, लेकिन राजनीतिक एक षड्यंत्र इसमें हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकरण को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। क्योंकि इन पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे पैसे उन्होंने कई चीज़ों के पेमेंट के लिए बात की है। शादी करने का प्रस्ताव देने के बाद कभी लहंगे का, कभी हेयर कटिंग का, कभी पार्लर का, कभी साड़ी का, कभी मोबाइल का, ऐसे अनाप कई बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें ये सब आप देते गए क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत किया। अब इसको आप ऐसा ही कर सकते हैं, लालच तो ऐसा ही उन्होंने दिया था। बात कर रहे हैं आप, कौन लोग हैं? देखिए उनका नाम अभी मेरे पास बिल्कुल खुलकर नहीं आया है, लेकिन वो जानते हैं चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। जब एक लड़का गलती करता है तो उसको उसके परिवार को पूरी सजा दी जाती है। तो यहाँ पर अगर एक लड़की गलत है और पूरे एविडेंस, पूरे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसे न्याय यहाँ पर भी मिलना चाहिए। जी, उनकी सगी भतीजी है आस्था उर्मलिया। अगर वो शादी के लिए नहीं, अभी ऐसे कंडीशन में चीज़ें बात करना उचित नहीं है। जो न्याय है वो न्याय ही चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए इसमें, और कोर्ट की मदद से मुझे न्याय चाहिए। मतलब इतने समय का आपको नहीं, मुझे अभी जानकारी 3 दिन पहले लगी है, क्योंकि हमें ये पता चला इनकी शादी 7 साल पहले से फिक्स थी। इन्होंने इसी टाइम पे हमसे पैसे लेके सामने वाले लड़के के भी अकाउंट में पैसे डाले, उसका भी सबूत हमारे पास है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये सोची समझी पूरी तरह से एक प्लानिंग रणनीति थी। क्योंकि इन्होंने सगाई के दिन हमको वीडियो कॉल किया, मैसेज किया, फ़ोन किया है। सगाई इनकी शुरू हुई थी लगभग 3 बजे से 7 बजे तक। उस बीच में 4:45 पे इन्होंने SMS किया है, परेशान नहीं होना। सर इसमें टोटल धोखाधड़ी जो देखी जाएगी वो 80 लाख रुपए की हुई थी, जिसके पूरे सबूत लगभग 922 पेज के हमारे पास है। जिसमें से ये अभी यहाँ थोड़े से हैं, क्योंकि आप लोग को पूरी नहीं दे सकते। एक एविडेंस जो है अगर आप चाहें तो CSP कार्यालय से ले सकते हैं। हमसे जब जहाँ बोलेंगे सारे एविडेंस आपको दे दिए जाएंगे। एक्सटॉर्शन का वैसे नहीं बोल सकते। एक फरियादी है विवेक शुक्ला, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहे लगातार, उनके अकाउंट में भी देते रहे और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहे, और आपसी रजामंदी से थे, उनके बीच में बातचीत वगैरह थी। और अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है, तो ये करीब इन्होंने इसमें करीब कई लाख रुपए ट्रांजैक्शन पैसे भी दिए हैं और कुछ लाखों के गिफ्ट्स भी इन्होंने इनको दिए हैं। तो करीब 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया हम लोग को, और अपना कथन और वक्तव्य भी उसमें दिया है। अभी इसमें हमको जो दूसरा पक्ष है उसका भी कथन लेना है, और इसमें विधिक राय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का ये केस कहीं पे हमारी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ है। तो उसमें विधिक राय कि क्या इसमें कोई वैधानिक प्रोविजंस होंगे जिसमें इसमें कुछ हम FIR वगैरह या कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको देखते हुए विधिक राय के अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर फरियादी का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जो है FIR नहीं दर्ज की गई। जैसा मैं बोला कि ये इस तरह का ही कोई ऐसा हमारे पास केस पहले नहीं आया है,
और विधिक राय इम्पॉर्टेंट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी एफआईआर पहले की है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं वो क्लियर कट धाराओं में उल्लिखित होती हैं कि इस तरह का होगा तो हम 420 मानेंगे, इस तरह का होगा तो हम 376 मानेंगे। तो जो ये केस है या शादी का झांसा मानेंगे, उसमें भी जब किसी महिला या बच्ची की तरफ से हमारे पास आता है तो उसमें भी एक डेफिनेशन होती है उस चीज़ की। अब इसको धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो पूरी हमको विधिक राय के अनुसार ही और जो कथन अनुसार है उसके आधार पर हम उसको निर्णय ले पाएंगे। उसमें सर आवेदक का कहना लगातार जान से मारने की धमकी मिली। मैंने उनसे कहा प्रूफ आप मुझे दें कि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताएं और तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। देश में बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने और कानूनी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रीवा में एक विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। प्रांतीय कलाकार संघ द्वारा आज रीवा के मानस भवन में अपराध के नियंत्रण में विधिक जागरूकता की भूमिका विषय पर एक विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश जिला न्यायालय रीवा राकेश मोहन प्रधान ने की। इसके अलावा कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा अपराध नियंत्रण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। अच्छा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये उसमें प्रावधान किया है, वैसे भी कानून है, उस शपथ पत्र में ही ये लिखा है कि यदि वो गलत जानकारी देगा कोई भी पति या पत्नी तो उसको सजा हो सकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90% या 95% शपथ पत्रों में झूठी जानकारी दी जाती है। हमारे बीच में कुछ माननीय अभिभाषक बैठे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि उन पति, मेरा मानना यह है कि उन पति पत्नियों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि यदि हम इसमें सही जानकारी नहीं देंगे तो सजा हो जाएगी, तो उनको वहां से फांसी की सजा दी गई। तो बाद में ये आया कि उसको अब उस फांसी की सजा को देखने के बाद भी अनेकों लोगों की पाकेट उस भीड़ में कटी थी जहां की फांसी की सजा को दिया है। लेकिन फिर भी समाज में बहुत ऊपर है, हमें चिंतन करना है दोनों ओर से। समाज को नियंत्रण करने के लिए जहां तक लगातार जागरूक करना है, और जब तक जानकारी के अभाव में लोगों का शोषण होता रहा, अपराध बढ़ते रहे। बहुत से लोग कहते थे राजाओं के यहाँ, कुछ लोग हम लोग ऐसे सुनते थे, हो सकता है कि यहाँ पर लोग शिक्षा नहीं आने देते थे रीवा में, क्योंकि उनको डर लगता था कि रेलवे लाइन आ जाएगी तो यहाँ पर लोग जागरूक हो जाएंगे, तो हमें राजशाही में प्रशासन करने में मुश्किल आएगी। क्योंकि लोग कानून के प्रति, अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो मुश्किल जाती है। बहुत से लोग विकास के लिए, बिजली के लिए, किसी भी प्रयास करते नहीं होते, क्योंकि जब जनता जागरूक होती है तो स्वाभाविक रूप से जो सक्षम लोग हैं, जो आज के दिन में इतने मोबाइल, साइबर इतने हुए हैं, लेकिन जागरूकता इतनी सरकार प्रयास करें, कंट्रोल भी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।